जय श्री राधा कृष्ण। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगाई में रहो या सस्ती में, पर रहो हमेशा भगवान की भक्ति में। बोले भक्त और भगवान की जय। मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। देखो, भक्ति की डोरी दिखती नहीं पर इतनी मजबूत होती है कि भगवान तक को बांध लेती है ना। और आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही भक्त श्री सुखानंद बाबा जी के जीवन प्रसंग को बताने वाली हूँ। भक्तों की कथा, भक्तों के चरित्र को सुनने मात्र से पुण्य तो भर भर के मिलता ही है, अपनी भक्ति भी मजबूत होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों के जीवन को जानो, समझो और अपनी आत्मा में उसे उतारो। अब प्रसंग शुरू करती हूँ। उज्जैन के नजदीक स्वामी रामानंद महाराज जी के एक परम शिष्य भक्त सुखानंद जी थे। इनका जन्म उज्जैन के नजदीक एक कीरतपुर गांव में जानकी नवमी के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता जी का नाम गोहावरी बाई था। बचपन से ही भक्त सुखानंद जी बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले थे। प्रारंभिक अवस्था में ही इन्होंने अनेक चमत्कार दिखा दिए। माता पिता ने इनका नाम चंद्रहरि रखा था। एक बार भक्त सुखानंद जी जब 3 साल के थे तो अपनी माता की गोद से उतरकर एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए। अब इनके पिता इनको ढूंढने लगे और वो देखकर हैरान हो गए कि जिस पेड़ के नीचे ये छिपे बैठे थे उस पेड़ पर एक बड़ा सांप था और वो सांप इनके ऊपर अपना फन फैलाकर बैठा हुआ था। अब ये देखकर इनके पिता तो बहुत डर गए और वो कहने लगे, हे नाग देवता, मेरे पुत्र पर दया करो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और ये कहते ही वो सांप सुखानंद जी के चरणों का स्पर्श करके पुनः अपने बिल में चला गया। और पिताजी ने भागकर इन्हें अपनी गोद में उठा लिया और गले से लगा लिया और सुखानंद जी की माँ के पास जाकर कहने लगे, अपने बेटे का ध्यान रखा करो, आज एक नाग इसके ऊपर फन फैलाकर बैठा हुआ था। तो माता जी तो बड़े आराम से बोली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो नाग देवता रोज आकर चंद्रहरि के चरणों का स्पर्श करके ही जाते हैं। अब अपनी धर्म पत्नी की ये बात सुनकर वो तो बड़े ही हैरान हो गए कि मेरे पुत्र में इतना ज्यादा वैभव है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब सुखानंद जी अपने पिताजी की आज्ञा से विद्यालय भी जाने लगे। इनकी तीव्र बुद्धि से इन्होंने थोड़े ही समय में वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक बार इन्होंने अपने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, मुझे उस अक्षर का ज्ञान करवाइए जिसके ज्ञान करने के बाद किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती। छोटे बालक की ऐसी बात सुनकर इनके विद्या गुरु इनके पिताजी के पास गए और कहने लगे, आपका ये बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, ये दिव्य महापुरुष है और शायद किसी कारण से ही आपके पास जन्म लेकर आया है, आप इसका अच्छे से ध्यान रखना। और इस घटना के बाद तो माता पिताजी और अच्छे से अपने बालक का देखभाल और संभाल करने लगे। एक दिन एक महान ज्योतिष भक्त सुखानंद जी के घर पर आए। उन्होंने सुखानंद जी को देखकर इनके माता पिता से कहा, एक बात याद रखना, ये बालक परम बैरागी महापुरुष है, ये तुम्हारा घर कभी भी छोड़ के जा सकता है। तब सुखानंद जी के पिताजी कहने लगे, हे ज्योतिष महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे ये कभी हमारा घर छोड़ के ना जाए। तब ज्योतिष आचार्य जी ने कहा कि आप ध्यान रखना, कभी ये अपनी सूरत पानी में या दर्पण में ना देखे। जिस दिन ये अपना मुख दर्पण या जल में देख लेगा उसी दिन ये घर छोड़कर चला जाएगा। और अब इस घटना के बाद से पिताजी और माताजी इतना ज्यादा ध्यान रखते थे कि पुत्र कभी गलती से भी दर्पण ना देख ले या जल में अपनी परछाई ना ले देखे। एक दिन भक्त सुखानंद जी के पिताजी शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए गए। तब इनके घर पर एक ब्राह्मण कुमार आए और कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। अब ब्राह्मण कुमार को देखकर भक्त सुखानंद जी ने पूछा कि आप किस काम से यहाँ आए हैं, और मेरे पिताजी तो शिप्रा नदी पे स्नान करने गए हैं। तब वो ब्राह्मण कुमार कहने लगे कि मैं आपके पिताजी से कर लेने आया हूँ। 5 साल के सुखानंद जी उन ब्राह्मण देव से पूछने लगे, मेरे पिताजी को किस बात का कर देना है। तब वो कहने लगे, तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी
ने शास्त्रार्थ किया था जिसमें तुम्हारे पिताजी हार गए थे, इसलिए अब उन्हें हर माह कर देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ की रीत है कि जो पंडित शास्त्रार्थ में हार जाता है वो कर स्वरूप जीतने वाले को धनराशि देता है। अब जब भक्त सुखानंद जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने उस ब्राह्मण कुमार से पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो वो बोले, मेरे पिताजी का नाम श्री रंगराथ जी है, वो उच्च कोटि के महाविद्वान पंडित है। अब ये बात सुनकर 5 साल के सुखानंद जी ने कहा, अपने पिताजी से जाकर कह देना 4 दिन के बाद मैं उनसे शास्त्रार्थ करने उनके घर आऊंगा, और अगर वो हार गए तो उन्हें कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब ये बात जब ब्राह्मण कुमार ने छोटे बालक से सुनी तो बड़ा हैरान हो गए। पंडित रंगराज जी का पुत्र अपने घर आया और अपने पिता से कहने लगा कि आज मैं श्री त्रिपुरारी भट्ट जी से कर लेने गया था तो उनके छोटे पुत्र सुखानंद जी ने आपको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है। उसने कहा कि सारी सभा के बीच 4 दिन के बाद वो आपसे शास्त्रार्थ करेगा। पहले तो श्री रंगराज जी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर जैसे ही चौथा दिन हुआ, भक्त सुखानंद जी 5 साल की अवस्था में सुबह ही गांव के विद्वान पंडितों को लेकर रंगराज जी के पास शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, रंगराज जी के सभी सवालों का जवाब भक्त सुखानंद जी ऐसे देते रहे, पर जब भक्त सुखानंद जी ने सवाल किए तो रंगराज जी एक भी सवाल का उत्तर ना दे पाए। सारी सभा में सुखानंद जी की जय जयकार होने लगी। जब सुखानंद जी के पिताजी को ये बात पता चली कि मेरा पुत्र 5 साल की अवस्था में शास्त्रार्थ में जीत गया, तो उन्होंने अपने घर पर एक बड़ा भारी उत्सव किया। उस उत्सव में बड़े बड़े विद्वान पंडितों को आमंत्रित भी किया। उत्सव चल रहा था। उस उत्सव को सजाने के लिए अनेक दर्पणों की सजावट की गई थी। तभी अचानक से एक दर्पण को देखकर भक्त सुखानंद जी वहीं ठहर गए और अपने आप को देखते ही रहे। उन्होंने जैसे ही अपना मुख उस दर्पण में देखा, उसी समय अपने पिताजी के पास गए और कहने लगे, पिताजी अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। पिताजी को ज्योतिषाचार्य की वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि अगर आपके पुत्र ने दर्पण में अपना मुख देख लिया तो वो आपके घर नहीं रह पाएगा। अब उस समय पिताजी ने बहुत कोशिश की सुखानंद जी को रोकने की, पर सुखानंद जी नहीं माने और वो कहने लगे, पिताजी अब मैं आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। अब मेरा मन संसार से भर गया है और मुझे सब कुछ छोड़कर परमात्मा की खोज में जाना है। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, बहुत आग्रह किया, पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी खोज में वन की ओर चल पड़े। माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी। 5 साल का बालक इस तरह वन में कहाँ घूमेगा, इसलिए उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को सुखानंद जी के साथ भेज दिया। उस व्यक्ति का नाम था श्री पंचकोली जी। पंचकोली जी सदा सुखानंद जी के साथ ही रहते। कहते हैं एक दिन भक्त सुखानंद जी आराम कर रहे थे, तब उन्हें सपने में किसी महापुरुष की आवाज सुनाई थी। वो महापुरुष कह रहे थे कि सुखानंद तुम काशी नगरी में आ जाओ, मैं काशी नगरी में ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह सुखानंद जी ने सारी बात अपने साथी पंचकोली जी को बताई। पंचकोली जी समझ गए और कहने लगे, जिस महापुरुष ने तुम्हें आवाज दी थी वो काशी के महान महापुरुष स्वामी रामानंद जी है। अब तो रामानंद जी की खोज में पंचकोली जी और सुखानंद जी निकल पड़े। वन के रास्ते में चलते चलते भक्त सुखानंद जी को श्री राम भारती जी के दर्शन हुए। उन्होंने राम भारती जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। सन्यासी राम भारती जी सुखानंद जी को देखकर कहने लगे, तुम उच्च कोटि के महापुरुष हो, तुम्हें अष्टांग योग आना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें अष्टांग योग सिखाऊंगा। थोड़े समय में ही सुखानंद जी ने श्री राम भारती सन्यासी जी से पूरा अष्टांग योग सीख ही लिया। सन्यासी से अष्टांग योग की शिक्षा लेकर भक्त सुखानंद जी ने वापस काशी की यात्रा शुरू की। अब तो वन कंदराओं को खोजते खोजते भक्त सुखानंद जी काशी की नगरी में पहुंच गए। काशी की नगरी में पैर रखते ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे ये नगरी बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही है, यही मेरा अंतिम मार्ग है।
ऐसा सोचकर वो रामानंद जी का पता पूछकर स्वामी रामानंद आश्रम में पहुंचे। स्वामी रामानंद जी ने जैसे ही सुखानंद जी को देखा, उन्होंने सुखानंद जी को अपने दिल से लगा लिया और कहने लगे, कितने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। भक्त सुखानंद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, जब तक ज्ञान जागृत नहीं हो जाता तब तक जीव माया में ही फंसा रहता है, पर आपकी कृपा से जैसे ही मेरा ज्ञान जागृत हुआ, मैं आपकी खोज में निकल आया। अब आप मुझे अपनी शरण में रखो, मुझे अपने चरणों की सेवा से कभी दूर मत करना। सुखानंद जी की इतनी प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर स्वामी रामानंद जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। अब तो भक्त सुखानंद जी चित्रकूट के राम सैया नामक स्थान पर रहते हुए भजन सुमिरन करने लगे। भक्त सुखानंद जी एक महान सिद्ध महापुरुष हुए। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां जगत में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जो चमत्कार किए वो प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं थे, वो तो लोगों के कल्याण के लिए थे। इन्हीं में से कुछ प्रसंग मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या, एक बार वो एकांत वन में नाम जाप कर रहे थे। सुमिरन करते करते इनके मुख से गौरी राग में भजन बनना शुरू हो गया। उस भजन को सुनकर उस जंगल के अनेक जीव जंतु इनके पास आके इकट्ठा हो गए। जितने हिरन वहां से भाग रहे थे वो भी इनकी मधुर आवाज सुनकर इनके पास आके खड़े हो गए। इन्हें तो किसी चीज का ध्यान ही नहीं था। अचानक से एक हिरन के चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर भक्त सुखानंद जी का ध्यान भंग हुआ। तब उनका ध्यान एक राजकुमार की ओर गया जो हाथ में तीर कमान लिए हिरन का शिकार करने के लिए खड़ा हुआ था। अब सुखानंद जी ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमार, इन हिरणों का शिकार नहीं करो, ये जीव हत्या है, इस पाप से अपने आप को बचा लो। पर उस राजकुमार ने संत की बात नहीं मानी। उसने इनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और बिल्कुल तीर छोड़ने को हुए और एक तीर हिरन के ऊपर छोड़ दिया। सुखानंद जी ने अपनी योग शक्ति से उस तीर को रोक लिया और एक हिरन को आदेश दिया और कहा, हे हिरन, अभी तुम सिंह बन जाओ और सिंह बनकर इस राजकुमार पर आक्रमण करो। जैसे ही इन्होंने उस डरते हुए हिरन को आदेश दिया तो वो हिरन अपने आप से शेर के रूप में परिवर्तित हो गया और वो राजकुमार के ऊपर जाकर जोर से गर्जना करने लगा, उसके ऊपर झपटा। शेर की आवाज सुनकर वो राजकुमार वहीं मूर्छित होकर गिर गया। उस समय सुखानंद जी ने पुनः शेर को आदेश दिया कि वापस अपने हिरन रूप में परिवर्तित हो जाओ। सुखानंद जी का आदेश मानकर वो शेर फिर से हिरन के रूप में आ गया। अब तो वो राजकुमार भागते हुए सुखानंद जी के चरणों में आकर गिर गया और प्रार्थना करने लगा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। उस राजकुमार को क्षमा करते हुए भक्त सुखानंद जी कहने लगे, आज के बाद किसी जीव की हिंसा नहीं करना, क्योंकि सब में परमात्मा व्याप्त होते हैं। हमें परमात्मा के जीवों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। भक्त सुखानंद जी का ऐसा चमत्कार देखकर वो राजकुमार तो सुखानंद जी का शिष्य ही बन गया। ऐसा ही एक प्रसंग और बताती हूँ। हुआ क्या, एक बार संतों के मंडली के साथ भक्त सुखानंद जी किसी गांव में गए। सुखानंद जी का नियम था कि वो किसी से कभी कुछ मांगते नहीं थे। परमात्मा की कृपा से जो मिल जाता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अब सभी संतों ने कहा कि हे गुरुदेव, हमें भूख लगी है, हम भोजन लेकर आए। तो सुखानंद जी ने कहा कि हमारा नियम है, गांव के लोगों से मांगते नहीं है। गांव के लोगों को जब दया आती है तब वो अपने आप ही हमें देकर जाते हैं। पर जिस गांव में वो थे ना, वो गांव बड़ा निराला था। वहां के लोग संतों की सेवा करते ही नहीं थे। सुबह से लेकर शाम हो गई, गांव का एक भी इंसान संतों के लिए भोजन लेकर नहीं आया। तब भक्त सुखानंद जी ने गौरी राग में भजन गाना शुरू किया। उस राग को सुनकर कहते हैं कि गांव के जितने लोग थे खुद ही भक्त राज के पास आने लगे। भजन में इतनी मधुरता थी कि उस भजन को सुनकर सब वहीं पर आकर बिल्कुल स्टैचू होके खड़े गए। जब वो भजन पूरा हुआ तब वो गांव के निवासी भक्त सुखानंद जी से क्षमा मांगते हुए कहने लगे कि भाई, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, अभी हम आपके लिए भोजन बनाकर लेकर आते हैं। फिर सारे गांव वाले अपने हाथों से भोजन बनाकर लेकर आए और उन्होंने संतों को भोजन कराया। जब सब संत तृप्त हो गए तब वो गांव वाले कहने लगे, आज हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया। आप सारा दिन हमारे पास रहे पर हमने आपको भोजन भी नहीं कराया।
तब भक्त सुखानंद जी ने कहा, भगवान के भक्त तुम्हारे पास आते हैं और तुम उनकी सेवा नहीं करते हो, ये बहुत गलत कार्य है। गांव के लोग कहने लगे, महाराज आगे से कभी ऐसा अपराध नहीं होगा। अब हमारे गांव में जो भी संत आएंगे हम उनका अच्छे से आदर मान करेंगे। इस प्रकार गांव के लोगों को ज्ञान देकर सुखानंद जी अपने स्थान पे पुनः लौट आए। उनके जीवन का एक प्रसंग और बताती हूँ। जब भक्त सुखानंद जी का भगवत धाम जाने का समय हुआ, मतलब अंतिम अवस्था में आए और उनके प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो गए, तो उस समय साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी का ध्यान करते करते सुखानंद जी के प्राण हनुमान जी के चरणों में ही लीन हो गए। अनेक लोगों का कल्याण करके भक्त सुखानंद जी इस नश्वर संसार की यात्रा को पूर्ण करके भगवान के परम धाम को चले गए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, साधु बने तो मोह माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे तन, हरि तुझसे हो जाए जो सच्चा प्रेम, तो छूटे सारे मोह माया के बंधन। है ना? बोला भक्त और भगवान की जय। कृष्ण के प्यारे हमारे पूजनीय भक्तों की जय। अगर इस वीडियो ने दिल को झंझोरा, मन में भक्ति बढ़ी, शरीर से कुछ करने का विचार बना, भक्ति महारानी को पाने की इच्छा हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।